क्या आपने कभी देखा है किसी अमीर के बच्चे को आंगनबाड़ी में पढ़ते हुए? नहीं ना। दरअसल आंगनबाड़ी में आमतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ने जाते हैं। यह बच्चे अक्सर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण निजी स्कूलों में पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि इनका परिवार निजी स्कूलों के खर्च को नहीं उठा सकता। शायद इसलिए सरकार और सरकारी अधिकारियों का भी इन पर कोई खास ध्यान नहीं जाता। हमने आपको पिछली कई रिपोर्ट्स में दिखाया है कि आंगनबाड़ियों की स्थिति बस्तियों में कैसी है, वहाँ की सेविकाएं किन परिस्थितियों में आंगनबाड़ी को चला रही हैं। कई आंगनबाड़ियों में बच्चे ज़मीन पर नीचे बैठकर पढ़ते हैं। मगर सवाल उठता है कि जब आंगनबाड़ी में किसी नेता, मंत्री या बड़े अधिकारी के बच्चे का दाखिला होगा, तब भी क्या आंगनबाड़ियों की स्थिति ऐसी ही रहेगी? हाल में ही पटना जिले के डीएम ने आंगनबाड़ियों में जांच अभियान चलाया था, जिसमें सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं से रिपोर्ट की मांग की गई थी। जानिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में कि कैसी है पटना के आंगनबाड़ियों की स्थिति। आंगनबाड़ी में क्यों अपने बच्चे को भेजते हैं? आंगनबाड़ी में बच्चा को इतना उकाते नहीं तो कहाँ से भेजूंगा? बताइए, गरीब अमदी है, एगो कमाता है तो उसी में खा भी देता है बाल बच्चा के। 3 गो 4 गो लड़कन है, इतना काटे नहीं है। कभी कभी काम लगता है तो कमाता है तो वही ने खाता है, रोजी रोटी चलता है। सारी सुविधाएं मिल रही है आंगनबाड़ी की तरफ से? हाँ, अभी मिल रहे हैं। आयरन की गोली वगैरह मिलती है? हाँ, दरेज वरेज सब मिलते हैं, कपड़ा वपड़ा, किताब उताब, खाना वाना सब देते हैं। अच्छे स्कूल में आप भेजना चाहती है बच्चों को? तो सब चीज मिलेगा तो कहाँ न भेजेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सारी सुविधाएं आंगनबाड़ी में मिलती हैं आपको? अभी कुछ नहीं देता है। कुछ नहीं बच्चे को मिल रहा है? वहाँ खाना पीना नहीं मिलता है बच्चे को? खाना पीना बनता है तो मिलता है, और नहीं बनता है तो नहीं मिलता है, चलाता है भूख के। सारी व्यवस्थाएं आंगनबाड़ी में रहती है जैसा आप सोचती है कि बेंच रहे, टेबल रहे, अच्छा सा मकान बना रहे, बिजली रहे, पंखा रहे, बाथरूम, ये सारी सुविधाएं क्या आंगनबाड़ी में मिल पाती है? वो तो मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। कहाँ इस भूया ने बैठ के तो लेकिन पढ़ रहा है। अभी तो समस्या ये है कि ये जो केंद्र चल रहा है तो इसका किराया हम लोग को नहीं मिल रहा है। लगभग 2 साल होने जा रहा है। तो हम लोगों ने अपने सीनियर्स को, जो हमारे अधिकारी हैं, उनको कहा है कि पास में एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ हम लोग को शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे मतलब हम लोग को अच्छा सुविधा वहाँ मिले। सुविधा तो यहाँ भी अच्छा है, पर किराया नहीं मिलने की वजह से ज़्यादा दिन तो चला नहीं पाएंगे यहाँ। अब लगभग 2 साल होने जा रहा है, उनको किराया तो हमने दिया नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना खाली करने के लिए कहेंगे। तो इसलिए हमने मैडम को ये रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग को स्कूल में शिफ्ट करा देने के लिए। ये भी हमारे लिए एक समस्या है। सारी चीज़ नहीं मिली है, बस खाली सुइया पड़ता है और 2-3 खेवा मैडम राशन दिए हैं बस। बाकी कहते हैं कि दूसर के बदल देते हैं। ऐसे आयरन वगैरह की गोली नहीं मिलती है आपको? मिली थी, एक खेवा मिली थी, कही थी मैडम कि एक खेवा मिलेगा इस बार, और एक खेवा सुइया दिए थे। राशन वासन के बात आता है तो कहते हैं कि नहीं, जे दूसर के बदल देते हैं। ऐसे पोलियो का काम सेविका से लिया जाता है, बीएलओ का काम लिया जाता है। बीएलओ में घर घर सर्वे का काम अभी करवाया जा रहा था। उसके बाद आपको मलेरिया का दवाई, फलेरिया का दवाई, आपको कृमि एल्बेंडाजोल घर घर जाकर खिलाना होता है। फिर आपको कन्या उत्थान का फार्म है, पीएमवाई का फॉर्म भरना होता है। उसके अलावा अपना सेंटर का भी आपको बच्चों को एजुकेशन पर ध्यान देना है। हम लोग को अभी 12 थीम मिला हुआ है ईसीसी के तहत। ईसीसी पे हम लोग को बुक भी मिला हुआ है, उस पर बच्चों को पढ़ाना होता है। शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है आंगनवाड़ी में, बच्चों को सफाई के बारे में बताना होता है। तो ये सब काफ़ी काम होता है हम लोगों को, और काम के बीच बीच में हम लोग को अदर काम जो दे दिया जाता है, उससे हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो एक सेविका बहुत सारा काम करती है, लेकिन इसकी समस्या को समझने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि धरातल पर जब वो आते हैं तो उन्होंने बस यस नो किया, और फिर वो ओपिनियन सही नहीं आ पाता हम लोगों का। जितना हम लोग को सर एक टाइम में सोचा जाता है कि हम लोग सारे काम कर लें, ये हम लोग से हो नहीं पाता। एक तरह से समझिए तो इनके वजह से हम लोग ना अपना केंद्र सही समय पर चला पाते हैं, ना ही एक टाइम में कहीं कर पाते हैं। हम लोग जाते हैं उधर तो सहायिका दीदी पे सारा काम जिम्मेवारी आ जाता है। उस समय हम लोग से इलेक्शन का ड्यूटी लिया जाता है, पोलियो का ड्यूटी लिया जाता है। कोरोना काल में जिस महामारी में सब कोई घर बैठा था, उस समय का अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला है। और हमारे वार्ड नंबर 9 में सारी सेविकाओं को किराया बंद है। बताइए, ये मान लेते हैं सर, उन्हीं की बात को हम रखते हैं कि वार्ड नंबर 9 में सरकारी जगह पे आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, तो सलम बस्ती के लिए ही आंगनबाड़ी केंद्र बना है सर। और सलम बस्ती को जब यहाँ पे जो भी लोग इसको भवन को बना के अपना चला रहे हैं, तो उनको हम रेंट देते हैं, जिसकी वजह से जो है कि अभी हम लोग का रेंट नहीं मिल रहा है।
अभी रेंट नहीं मिल रहा तो कैसे आप आंगनबाड़ी चला पा रही हैं? अपना पेमेंट उठा के हम उनको दे देते हैं, क्या करें। क्या आपके पास पैसे रहते हैं तो क्या आप आंगनबाड़ी में भेजती है अपने बच्चों को? हाँ, आंगनबाड़ी ने तो नहीं भेजा, पैसे के वो तो ढीला ही दे रहा है। अगर हाथ में पैसे रहते हैं तो बच्चा के प्राइवेट में पढ़ाता नहीं। देखिए, सिर्फ चेक इन करने से हमारी समस्या का हल नहीं होगा। डीएम सर ने कमेटी गठित की और अभी हाल में आपने देखा पेपर में आउट हुआ, बहुत सारी समस्याएं उभर कर सामने आई हैं। लेकिन सिर्फ चेक इन करने से हमको नहीं लगता है कि समस्या का समाधान होगा। उस पर काम करने की ज़रूरत है। उनके पास एक फॉर्म होता है जिसमें वो लोग फिलअप करते हैं, टिक करते हैं यस या नो करके कि हाँ थी नहीं थी, सेविका थी नहीं थी। लेकिन क्यों नहीं थी इसका भी एक वजह होना चाहिए कि हाँ हम क्या है ऐसा उनसे काम लेते हैं जो वो नहीं मिल पाती हैं। ऐसा भी होता है, कभी उनको मीटिंग में बुला लिया जाता है, कभी सीसी के ट्रेनिंग में बुला लिया जाता है, कभी उनका बीएलओ का मीटिंग है, बीएलओ का ड्यूटी है, पोलियो का ड्यूटी है, फिर कभी कभी कन्या उत्थान का फार्म के लिए भी प्रेशर दिया जाता है। यहाँ तक कि हम लोग जो पहली गर्भवती माता होती है, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत जो फॉर्म भरते हैं उसके लिए भी एक टारगेट दिया जाता है कि इस टारगेट के तहत आप फॉर्म जमा कीजिए। तो उसके लिए भी कमेटी में निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, बात करना होता है। तो कभी कभी इसके लिए भी मान के चलिए कि सेंटर का समय है, ठीक है, मैं सेंटर पे हूँ, लेकिन अगर मैं जान रही हूँ कि मेरा लाभुक जिससे मुझे प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना का फॉर्म लेना है वो मजदूरी करने जा रही है और वो इसी समय मुझे मिलेगी, तो मजबूरी में केंद्र छोड़कर हमको उस फॉर्म लाने के लिए जाना होता है। और उस बीच कोई आ गया तो हम अनुपस्थित हो गए। ये सब समस्या भी हमारे साथ आती है ना। तो क्या हम लोग उसमें कारण आप लोगों से नहीं पूछना चाहता है? नहीं, कोई कारण नहीं है, बस वो लोग यस नो करते हैं कि हाँ ये था नहीं था, हाँ था नहीं था, ऐसा करने के बाद टिक करके वो लोग अपना ओपिनियन दे देते हैं डीएम सर को। लेकिन हमारी समस्या को समझने की कोशिश कोई नहीं करता है। हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और हम लोग किसी तरह से उसको लेकर के चलते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा अपना काम हम कर सकें। लेकिन सहयोग अगर मिले तो हम लोग और अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने देखा कि बस्तियों में आंगनबाड़ियों की स्थिति कितनी दयनीय है, मगर यहाँ एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतने निरीक्षण के बाद भी स्थितियों में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। सेविकाओं का कहना है कि सरकार की ओर से आंगनबाड़ी को चलाने के लिए ना तो किराया मिलता है और ना ही विशेष व्यवस्था दी जाती है और बदले में उनसे काफ़ी काम भी लिया जाता है। यह समस्या न केवल आंगनबाड़ी की स्थिति को प्रभावित करती है बल्कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। आपको हमारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।